कौन सी बात पर? वह आवाज़ें आहाना की नहीं थी बल्कि सामने से आई थी। अभिराज और वंशिका थे। प्रांजल उठ खड़ा हुआ तो आहाना भी अचकचा गई। वंशिका उन दोनों को घूर कर देख रही थी तो अभिराज भी गहरी नज़र से उन्हें देख रहा था कि प्रांजल सब मेहमानों को छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है। खुद को देखता देख वह उससे नज़रें चुरा लेता है। वंशिका की तरफ देखा जो उसे किसी जंगली बिल्ली की तरह पंजे मारकर खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। प्रांजल घर जाने का कहकर उससे पीछा छुड़ाकर एना के साथ बैठा देख गुस्से से उबल रही थी या उसे कतई बर्दाश्त नहीं तो आ गई। प्रांजल को चुप्पी साधा देख वह ही बोल पड़ी, देखा आपने चाचू, मुझसे कह कर आया कि घर में गेस्ट हैं, अभी वापस जाएगा। तब से यहाँ आकर बैठा है, पूछो इसे कि अब लेट नहीं हो रहा है। अभिराज भी फिलहाल उसके जवाब के इंतजार में चुप था, नज़रें उस पर ही टिकाए था। एना को साथ चलने की रिक्वेस्ट कर रहा था, यहाँ तो शामिल हो चुकी है, अब हमारी पार्टी में भी शामिल हो जाती तो मुझे खुशी होगी। प्रांजल ने बात का रुख बिल्कुल मोड़कर घबराहट को खुद पर हावी होने से छिपाया। ओके, हमने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अभिराज की नज़रें आहाना के चेहरे पर टिकी थी। नो, नॉट एट ऑल। क्या जवाब है एना का? व्हाट इज एना वांट? पूछा है, जवाब नहीं दिया। एना चलोगी मेरे साथ? नज़रें आहाना पर टिकी थी, सिर्फ उसकी नहीं, वंशिका और अभिराज की भी। जी, आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कल ट्राई करूँगी। उसने सहज होने का प्रयास किया। ओके, ये अभी वैसे भी नहीं जा पाएगी। क्यों? प्रांजल ने अभिराज की तरफ देखा। संगीत है तो ये डांस ना करे, कैसे हो सकता है? मैं नहीं करूँगी। मेरे साथ तो कर सकती हो। कंसीडर इट अ रिक्वेस्ट। कम। वह उसे रिक्वेस्ट करता है। होठों पर मुस्कान और आंखों में खुशी की चमक थी। चाचू, आप इसके साथ डांस करोगे? वंशिका का मुंह आश्चर्य से खुला था। यस प्रांजल, नाउ यू कैन गो इफ़ यू वांट। आफ्टर ऑल तुम्हारे यहाँ भी पार्टी है। जी चलो एना। उसने हाथ बढ़ाया और अनचाहे आहाना को हाथ आगे बढ़ाना पड़ा। अविराज उसका हाथ थामे स्टेज की तरफ आने लगा। प्रांजल और वंशिका दोनों ही उन्हें जाता देखने लगे। वंशिका की नज़रों में नफरत, जलन जैसे भाव थे। प्रांजल के पछतावा, दुख देख दोनों रहे थे, पर देखने पर नज़रिया बिल्कुल अलग। प्रांजल अपनी मजबूरी में बंधा है, जो उसके अंदर एक चिंगारी सुलगा तो रहा है, पर अभिराज का विरोध उसे सड़क पर ले आएगा। अभिराज से दुश्मनी ली तो वह उसे मसल देगा, जबकि उसका साथ उनके बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। एक बार फिर पहले वाली कसम है। अगर आहाना की नज़रों में खड़ा होना है तो अभिराज से सीधी दुश्मनी हो जाएगी। अभिराज से डरता रहा तो अपनी आँखों से आहाना को उसके साथ देखना पड़ेगा। ये लड़की बहुत ही शार्प और घटिया है, अपने फ़ायदे के लिए कैसे रंग बदलती है। चाचू को तो फंसा ही रखा है, तुम पर भी डोरे डाल रही है। वंशिका की जलन शब्दों में घुलकर जहर उगल रही थी। क्या बकवास कर रही हो? कंपनी मॉडल ऐसे ही बन गई वो। यह बिजनेस मैटर है, तुम न बोलो तो अच्छा है। बिजनेस के नाम पर क्या कर रहे हो? क्या मुझे दिख नहीं रहा? अंधी नहीं हूँ मैं। दरअसल गलती उसकी भी नहीं है। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि आदमियों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर सब कुछ छोड़कर उसे पाने के सपने देखने लगते हो। ऐसे ही उसने मामूली मॉडल से हीरोइन बनने का सफ़र तय नहीं किया है। न जाने कितनों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा किया होगा। अब चाचू को लट्टू बना रखा है। तुम कभी किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं सकती। क्यों? मुझे इंसानों की परख है। परख नहीं, फ़र्क ही पता नहीं। चाचू ने आज से पहले किसी लड़की को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं दी है, इसे तो घर तक ले आए हैं। उसकी बात पर अब प्रांजल चुप हो गया। कह तो वह सही रही है। तुम ये बताओ, इसके नाम पर तिरमिला क्यों जाते हो? इसकी सिर्फ शक्ल ही आहाना से मिलती है कि यही है आहाना? वंशिका को भी शक हो गया तो पूछती है।
कहना क्या चाहती हो? क्या सिर्फ इस वजह से इसके पीछे हो कि कंपनी की मॉडल बनाना है? हाँ, इसके पीछे ऐसे पड़े हो जैसे मॉडल नहीं बनी तो कंपनी रन नहीं करेगी। कंपनी प्रचार भी ज़रूरी होता है। मॉडल के पीछे भागने से अच्छा चाचू को खुश करने में ध्यान लगाओ। एक वही हैं जो तुम्हारी कंपनी की डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। सीखो उनसे कि बिजनेस को कैसे चलाया जाता है। मुझे किसी से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहते हो कि बिजनेस संभाले तो तुम्हें इसकी ज़रूरत है। चाचू का हाथ पारस है, लोहे को भी छू लें तो सोना बन जाए। तुमसे मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है, इसलिए चाचू को खुश रखो। चाचू ही सब कुछ हैं, तो मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि तुमसे प्यार करती हूँ। चाचू पावरफुल हैं, इसलिए तुम्हें उनसे जलन होती है। जलन मन में रखने से अच्छा उनके जैसे बनने की कोशिश करो, ज़्यादा बेटर होगा। अगर जलन होती तो मैं उनके जैसे बनने की कोशिश करता। जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो कॉपी करके सेम बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे करके वो मान चुके होते हैं कि वह उनसे बेहतर हैं। पर मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं अविराज खुराना जैसे नहीं बनना चाहता। मेरी अपनी स्वतंत्र पहचान है। मैं तो कहती हूँ तुम चाचू की कॉपी ही कर लो, कुछ न कुछ तो बन ही जाओगे। ऐसा हुआ तो इंडस्ट्री की मॉडल में घुमा रहा होता, तुम्हारा चाचू नहीं। व्हाट डू यू मीन? तुम्हारे चाचू किसी के साथ शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि फिर एक से बन जाएंगे तो अलग अलग लड़कियों को बेरोक टोक कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस आदमी को यूज एंड थ्रू की आदत हो वो कैसे एक से बन जाए। तुम क्या चाहती हो मैं भी उनके जैसे बन जाऊं? उनका माइंड बिजनेस से तेज जरूर है, पर वे मेरे चरित्र की बराबरी नहीं कर सकते। न वे किसी से शादी करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। प्रांजल तलमलाया हुआ था कि वंशिका भुनमुना गई। जब से यहाना ऐना के रूप में वापस आई है, तुम्हारे तेवर पुराने जैसे हो गए हैं। तुम्हारी गलत फहमी है। ऐसा है तो यही अच्छा होगा। मत भूलो कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुमसे प्यार करती हूँ तो सब सहन कर रही हूँ। मुझे इग्नोर करने की कोशिश की तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्या कर लोगी? मैंने अभी ऐना वाली बात चाचू को नहीं बताई कि किस वजह से तुम उसके पीछे घूम रही हो। अगर चाचू को पता चला तो क्या होगा? तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। तुम भी उसके पीछे मंडराना छोड़ दो, वरना मेरा मुंह खुलने में देर नहीं लगेगी। वंशिका गुस्से में बोली। इतने में अनाउंसमेंट हुई कि अब अभिराज और ऐना एक डांस पर परफॉर्म करेंगे। ऐना वहाँ से तो अभिराज के साथ आ गई, पर अब वह सहज नहीं। बेशक इस चमक दमक की दुनिया में आ गई है, जहाँ दौलत शोहरत रुतबा ताकत सब कुछ मायने रखती है, पर यह ऊपरी चकाचौंध अभी भी उसके अंदर की मासूम आहाना को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाई। कहीं न कहीं जीवित है, जिसे वह चाह कर भी मार नहीं सकती। अविराज जैसे पावरफुल आदमी के साथ रहते वह वंशिका, प्रांजल, भूमिक, रुद्र प्रताप जैसे लोगों को आसानी से सबक सिखा सकती है, पर उसके अंदर की खुददारी उसे यह नहीं करने देती। वह अविराज से प्रभावित है, इसमें दो राय नहीं, पर जब से प्रांजल ने उसे सच बताया है वह अंदर से उलझन में है, तो डांस करने से इनकार करती है। मैं अनकम्फर्टेबल हूँ। एक टकेला शॉट चलेगा, वोदका या वाइन? अविराज ने चुटकी ली। मतलब ये कि इन चीज़ों के अंदर जाते ही तुम्हारा टैलेंट बाहर आने को कुलांचे मारने लगता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डांस करके साबित करो। वह उसके मुंह को ताकने लगी। कल मीडिया में यही खबर होगी। मैं लोगों की परवाह नहीं करता, तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। मीडिया मुझे फॉलो कर रहा है। सेलिब्रिटीज़ के साथ ये आम है, आदत डाल लो। आज का पेपर देखा? मैं पेज 3 न्यूज़ नहीं देखती, तुम भी मत देखा करो। आपकी और मेरी फ़ोटोज़ छपी थी, न जाने क्या क्या लिखा था। दोनों ने होने दो, इस सब पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। चलो अब। वह उसका हाथ खींचता ले आया।
दोनों को डांस फ्लोर पर देख प्रांजल के बाहर जाते कदम रुक गए। तुम तो जा रहे थे ना? वंशिका की नज़रें सवालियाँ थीं। थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा, वह उनकी तरफ देखता बोला। अब लेट नहीं हो रहा। अविराज सर का डांस परफॉर्म देख कर जाऊँगा। चाचू के डांस में इतनी दिलचस्पी की वजह उनके साथ है ना तो नहीं। उसका लहजा तंज में था, पर आहाना ने उसे अनदेखा किया। उसकी नज़रें स्टेज पर ही जमी थी। आहाना का अविराज के साथ होना उसका दिल छलनी कर रहा था। जिसको अपना प्यार का दुश्मन मानता है, उसी रकीब के साथ उसकी मोहब्बत देखना शायद उसके लिए सबसे दुखदायक हो। वह इस सच्चाई से मुंह भी नहीं फेर सकता कि आज अगर आहाना किसी और के साथ है तो वह अविराज के साथ साथ वह खुद भी है। अविराज के सामने उसकी हैसियत चांद के सामने तारों सी है, जिसकी वह चाह कर भी बराबर ही नहीं कर सकता। मन में अंदर से खींच भी उठ रही है और दिल में अजीब सी हुक। अविराज की माँ और बहन भी वहीं पर आ गए। बाकी जगह की लाइट डिम थी। रंग बिरंगी लाइट का फोकस डांस फ्लोर जो एक स्टेज की तरह बनाया गया है, उस पर कर दिया गया। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे कि सब मंत्रमुग्ध हो उन्हें ही देख रहे थे। गाना भी रोमांटिक प्ले हो रहा था। सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा। अविराज डांस के लिए उत्साहित था। इसके उलट आहाना के पैर नहीं उठ रहे थे। अविराज इतनी जिद कर रहा था कि उससे इनकार नहीं हो पा रहा था। वह उसके दोनों हाथ थामे अपने साथ डांस मूव कराने लगा। आहाना की इच्छा नहीं हो रही थी। मन भी तो खराब है। उसे डांस में दिलचस्पी ना दिखाता देख अविराज उसकी बेचैनी भाप गया। बेबी, उसने उसकी कमर पर हाथ रख अपने से सटाकर बेहद दिलकश अंदाज में उसकी आंखों में देखा। अन्य दिन होता तो वह पिघल भी जाती। वह दोनों बेहद करीब थे, इतने की उसके जिस्म से आती परफ्यूम की खुशबू उसे अपने अंदर महसूस हो रही थी। उसकी सांसें अपने चेहरे के पास महसूस हो रही थी। उसमें कुछ तो आकर्षक है, जो उसकी पावर का हो या पर्सनालिटी का या उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर का। पर सच्चाई जानने के बाद उसकी उलझन बढ़ गई है। बेबी, हाँ, क्यों उदास हो? वह उदासी भाप गया। नहीं तो कोई बात हो गई? नहीं। क्या तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकती? ऐसी बात नहीं। मेरी रिपोर्टेशन दांव पर लगी है। सब हमें देख रहे हैं। अविराज खुराना डांस फ्लोर पर है। सबकी नज़रें हम पर हैं। प्लीज़ मेरे लिए डांस करो। अविराज उसके पैर उठाने रिक्वेस्ट करता है। ऐसी बात नहीं है। तुम बेमन से डांस कर रही हो। क्या सॉन्ग बंद करवा दूँ? नहीं, फॉर्मेलिटी मुझे पसंद नहीं। ज़बरदस्ती मैं करता नहीं। तुम जा सकती हो। उसका चेहरा भावहीन हो गया। वह उसके कमर में से हाथ हटा देता है। वह बेहद कसमकस में है, पर उसका उसे छोड़ना भी अच्छा नहीं लगा, तो हाथ बढ़ा उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में देखने लगी तो वह मुस्कुरा दिया। उसका एक हाथ हवा में लहराकर घुमा दिया। अब वह पूरे जोश में डांस करने लगी कि दोनों डांस करते देख खो भी गए। सिर्फ वही नहीं, दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो उन्हें देख रहे थे, सिर्फ प्रांजल और वंशिका को छोड़कर। प्रांजल का चेहरा उतरा हुआ देख वंशिका को अच्छा नहीं लग रहा था। आहाना उसे उसी तरह चुभ रही थी जैसे तब जब वह प्रांजल के घर में थी। पहले तो सिर्फ प्रांजल को अपने पीछे घुमाती थी, अब तो उसके चाचू जैसे पावरफुल इंसान भी उसके आगे पीछे घूम रहा है, जो उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो चाचू उसे तक भी समय नहीं देते, वे एना एना की रट लगाए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यह इस घर की बहू बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा? प्रांजल तो पहले ही पागल है, चाचू भी हो गए तो यह तो इस घर की मालकिन बन जाएगी। अगर सच में ये आहाना है तो इस बात से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। एक नौकरानी, अविराज खुराना की पत्नी। इस ख्याल के आते ही उसके कानों के पास पसीना आने लगा। नहीं, ये नहीं होगा। इस लड़की को
चाचू की और हम सब की ज़िंदगी में से जाना होगा। चाचू भी न जाने इसको क्यों इतना भाव दे रहे हैं। इस लड़की को बताना होगा कि वह चाचू की उन्हीं यूज एंड थ्रो वाली लड़कियों जैसी है, लेकिन कैसे? अगर उनसे में कोई एक भी सामने आ जाए तो क्या हो? इतने देर में हॉल तालियों से गूंज उठा। उसका डांस खत्म हो गया था। सब उसको उत्सुकता से देख रहे थे। मम्मी, ये लड़की हमारे अभी के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। मुझे लगता है थोड़ी कोशिश करेंगे तो इससे शादी के लिए अभी मान जाएगा। अविराज की बहन अनुकृति थी, जो शादी में शामिल होने आई थी। ये क्या कह रही हो बुआ? वंशिका ने सुना। अच्छा नहीं लगा, तिलमिला गई। ये मामूली मॉडल अविराज खुराना की वाइफ और खुराना खानदान की बहू बनेगी। हाउ कैन यू थिंक डैट? हैरानी उसके चेहरे पर फैली थी। मामूली हो या स्पेशल, छोटा या हो बड़ा खानदान, ये सब बातें बहुत पीछे छूट चुकी। एटलीस्ट वह किसी लड़की से शादी के लिए तैयार हो तो हो। आवाज़ मधुर थी पर चेहरे पर हैरानी का बिखराव। अविराज की बड़ी बहन, उम्र के करीब 35 से ऊपर, बसंत देख चुकी, दूधिया रंगत, तीखे नए नक्श, उम्र के निशान चेहरे से कोसों दूर रखे, सलीके से किया मेकअप, कमर तक खुले स्ट्रेट बाल, जिस पर हल्का मैरून कलर का शरारा ड्रेस पहनी थी। एक 5 साल के बच्चे की माँ है, पर बॉडी इन सिर्फ किसी मॉडल को मात देती। खुराना खानदान की बेटी है तो रईसी चेहरे व व्यवहार से साफ झलक रही थी। आई डोंट लाइक दिस गर्ल। वंशिका का चेहरे के साथ मुंह का शेप बिगड़ा हुआ था। लड़की अभी को पसंद आनी चाहिए, तुझे नहीं। इससे शादी हो, इससे बेटर चाचू का करंटली लाइफ स्टाइल है। क्या तू नहीं चाहती कि अभी शादी करे? लहजा आश्चर्य व चिंता का पुट लिए था। मेरा वो मतलब नहीं था। न जाने कब ये शादी के लिए तैयार होगा, कभी वो दिन आएगा क्या अनु? अविराज की माता जी ने एक गहरी सांस ली। बूढ़ी आंखों में चिंता तैर रही थी। जल्द आएगा मम्मी। आप तो नहीं देख पा रही जो मैं देख रही हूँ क्या? अभी के बिहेव में चेंज। आज से पहली बार किसी भी लड़की को घर लाने के नाम पर कतराता था। यदि इसको लाया है तो कुछ सोच कर ही लाया होगा, बिना सोचे समझे। अभी बड़ा तो क्या कोई छोटा सा काम नहीं करता। दूसरी दूरदर्शी नज़रों से शायद वो देखा वो जो अन्य किसी ने नहीं देखा। दोनों बात कर रहे थे, पर हॉल तालियों की गड़गड़ाहट शांत हो गई थी। आहाना कमर के बल अभिराज के एक हाथ में आधी झुकी हुई अभी भी झूल रही थी। दोनों प्यार से एक दूसरे से निहार रहे थे। कैमरों की जबरदस्त फ्लैट लाइट चमक रही थी। सबकी उत्सुकता डांस से अधिक उनके रिश्ते के बारे में जानने की थी। कई दिलों में यह सवाल सुई की नोक बन चुभ रहा था कि क्या आजकल अविराज खुराना एना के साथ रिलेशनशिप में हैं। दबी जुबान में सोशल मीडिया से लेकर फिल्मी गलियारों व अखबारों की पेज 3 में यह न्यूज़ ट्रेंड कर रही थी। मेहमानों के रूप में आए कुछ पत्रकार इस खबर पर पक्की मोहर चाहते थे। स्टेज से उतरते ही सवाल दाग दिया, सर आजकल आप एना जी के साथ अक्सर दिख जाते हैं, क्या ये मान लिया जाए कि उनकी लाइफ में समवन स्पेशल आ गई है, जिसके साथ कमिट होने जैसा कुछ है? इस सवाल पर अविराज की बोलती बंद थी। कोई जवाब नहीं था। ऐसा पहली बार था कि उसे जवाब नहीं सूझ रहा था। हाँ, वह बोल नहीं सकता और ना बोला तो कोई मानेगा नहीं। तीसरा डिप्लोमेटिक रास्ता चुना, जस्ट फ्रेंड। दोनों पर फीकी मुस्कान बिखेर दी। स्टेज पर आपकी बाइंडिंग फ्रेंड से कुछ ज़्यादा दिखा रही थी। इस डायरेक्ट क्वेश्चन का कुछ इनडायरेक्ट आंसर तलाशने बगल झांकने लगा। फ्रेंड से थोड़ा बढ़कर क्या ये मान लिया जाए कि अविराज खुराना रूल्स तोड़कर किसी बंधन में बंधने जा रहे हैं? आई थिंक ये कुछ ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, जिनका जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। ये फैमिली फंक्शन है जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस न बनाया जाए। न यहाँ पेज 3 क्वेश्चन अलाउड है। उसके चेहरे पर अप्रत्याशित तौर पर गुस्से के भाव तैरने लगे।
जो वह पब्लिकली कम दिखाता है। सब चुप हो गए। उसकी ये तिलमिलाहट परिवार वालों से नहीं छिप पाई। कभी किसी की बातों की परवाह न करने वाला अभिराज सार्वजनिक तौर पर क्यों स्वीकार नहीं करना चाहता कि एना उसकी गर्लफ्रेंड है, जबकि वह अधिक तक उसके साथ होता है। वह उसका हाथ पकड़े आ गया। बेट अभी मन में उठ रहे सवालों के साथ बहन सामने खड़ी थी। रुकने के अलावा कोई चारा नहीं। जी बोलिए। उसकी आवाज़ में भी मधुरता आ गई। यू बोथ डिड अमेजिंग। धमाल कर दिया। पार्टी की रौनक लूट डाली। थैंक यू दी। वह मुस्कुराया। तू इतना अच्छा डांस करता है, मुझे पता नहीं था। चेहरे पर हंसी खिली धूप के जैसे आ गई। बस कभी कभी तुम्हारी पार्टनर ने भी पूरा साथ दिया। दोनों ने कमाल कर दिया। अपनी दोस्त से मिलाओगे नहीं? वाई नॉट? ये एना है, फेमस मॉडल है, एक्ट्रेस। बोलते हुए होठों पर मुस्कान थी। हेलो। उसने हाथ हिलाया। हाय दी, बाद में बात करता हूँ, अभी जाना पड़ेगा। चलो एना। उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसने रोक दिया। मैं तुम्हारी दोस्त थी, थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ। तुम तब तक गेस्ट संभालो। ओके। उसने कंधे उचकाए और आगे बढ़ गया। वह आहाना को लेकर एक टेबल पकड़कर बैठ गई। जरूरी जान पहचान हुआ। औपचारिकता के बाद थोड़ी देर बाद पॉइंट पर आ गई। एना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ये जानना चाहती थी कि तुम्हारी और अभी की गाड़ी कहाँ तक पहुँची है। उसने भवें उचका कर उसके एक हाथ को दबा दिया कि आहाना उसे हैरानी से देखने लगी। मैं समझी नहीं। अविराज खुराना एक फेमस बिजनेस पर्सनालिटी है। कोई भी लड़की उससे इम्प्रेस हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं। इवन उससे जुड़कर खुद को लकी ही समझेगी। तुम आजकल उसके साथ हो तो जाहिर सी बात है हमारे मन में क्वेश्चन रेज होंगे ही। कैसे क्वेश्चन? अभी और तुम्हारे रिलेशनशिप को लेकर। मैं समझी नहीं। इतनी भी नादान नहीं कि मेरे पूछने का मतलब न समझो। साफ साफ पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ घूमने फिरने तक है या फिर इससे बढ़कर? उसकी नज़रें आहाना के चेहरे पर जमी थी, किसी खोजकर्ता सी। आप आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। आहाना ने जो स्पष्टीकरण चिपकाया, जाहिर सी बात है वह उसे मानने को तैयार नहीं थी। अभी और तुम जस्ट फ्रेंड हो। उसकी चुभती पैनी नज़रें खुद पर टिकी देख उसने अपनी घबराहट छिपाने की नाकाम कोशिश की। जी, न मैं ये मानती हूँ, न तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है। वह स्पष्ट उत्तर चाहती थी। मतलब ये कि मैं अपने भाई को अच्छे से जानती हूँ। वह बेवजह किसी को न इम्पोर्टेंट देता है न समय। क्या तुम भी उनकी उस गर्लफ्रेंड में से एक हो जो अपनी ज़रूरत के लिए उसे अपना दोस्त बनाती हैं और वो भी अपनी ज़रूरत पूरी करता है? कैसी बातें कर रही हैं? आहाना ने उसकी तरफ हैरानी लिए देखा। डायरेक्टर पूछ लेती हूँ, शायद तब समझ आ जाए। क्या तुम दोनों फिजिकल रिलेशन में हो? वह तो सीधा ही मुद्दे पर आ गई थी कि आहाना के दिमाग की चिड़िया फुर होने फड़फड़ाने लगी। कोई बहन अपने भाई के लिए ऐसे कैसे पूछ सकती है? या तो ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, या वो ही पुराने ख्यालातों की रह गई, जैसे खुराना साहब खुद वैसे उनकी बहन बोल्ड की। आहाना क्लीन बोल्ड थी। मैदान में स्टंप की धज्जियाँ इधर उधर बिखरी थी। क्या सारा खानदान ऐसा ही है? सांस गुम होती महसूस हुई। चेहरे पर तिलमिलाहट उभर आई। चुप क्यों हो? अविराज के लिए यह सब कोई नई बात नहीं। न वो कोई मामूली पर्सन है, एक फेमस बैचलर बिजनेस टाइकून। कौन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहेगी? इस चमक दमक और ग्लैमर्स की दुनिया में सब एक दूसरे से किसी स्वार्थ से जुड़े हैं। उसका नाम जुड़ते ही लड़की को फ्री पब्लिसिटी व फैन मिल जाती है। बदले में वो बहके ना इतना वो सन्यासी नहीं। न मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, न मुझे उनसे जुड़कर पब्लिसिटी चाहिए। मैं सिर्फ उनकी दोस्त हूँ। आहाना ने क्लियर करना चाहा। तुम और अभी तक फिजिकल नहीं हुए।
वह तो क्लियर जानना चाहती थी कि आहाना की आंखें चौड़ी हो गई, मुंह खुला था। कोई नौकरी का पहला इंटरव्यू देने गया हो और उसे धुंधाधार सवालों की बौछार मिले तो बेचारा घायल हो ही जाए। वह भी कब तक सहन करती, कैसे झुठला दे कि वह भी तो उसके साथ संबंध बना चुकी है। अगर इनकार करेगी कौन से कोई मानेगा। बेहद पर्सनल सवाल है। घुटने टेक दिए। वह अब परेशान भी दिखने लगी तो वह मुस्कुरा दी। आहाना को वजह भी समझ नहीं आ रही थी। डोंट माइंड, रॉन्ग इंटेंशन से नहीं पूछ रही थी, बस कंफर्म करना चाहती थी कि तुम उनकी उन गर्लफ्रेंड जैसी नहीं तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की न्यूज़ नहीं हो सकती। सॉरी, पर मैं समझी नहीं। तुम थोड़ी सी कोशिश करोगी तो वह शादी के लिए मान जाएगा। आपके भाई शादी से इनकार कर चुके हैं। तुमने पूछा उससे? जी। खुराना साहब अपने रूल्स कभी नहीं बदलते, तो अब कैसे बदल लेंगे? उसने मुंह लटकाया। कोशिश तो कर सकती हो। मैं और मम्मी इसमें तुम्हारी हेल्प करेंगी। हम चाहते हैं अभी शादी करने राजी हो जाए। यह संभव नहीं। क्यों? मैं भी मॉडल हूँ। अभी शादी जैसे रिश्ते में नहीं बन सकती हूँ। जिस लड़की को अविराज खुराना मिल जाए उसके लिए करियर की क्या चिंता। तुम राज करोगी। थैंक यू, पर मैं इतनी आलसी नहीं कि अपने सपने पूरे करने किसी और की शोहरत का सहारा लूँ। खुराना साहब कहते हैं हर किसी को खुद अपने सपने पूरे करने चाहिए। मैं भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ। सोच काबिले तारीफ़ है। मैं इम्प्रेस भी हूँ, पर ज़िंदगी का सफ़र अकेले नहीं करता। अभी जैसा हम सफ़र जिसको मिल जाए तो यह सफ़र आसान हो जाएगा। आज तक कभी भी कुछ भी आसानी से नहीं मिला, तो अब कैसे मिलेगा? लगता है छोटी उम्र में बुरे दौर से गुजरी हो। हर कोई तो आपके जैसे बड़े खानदान में पैदा होने का सौभाग्य लेकर तो नहीं आता, जिनका अभिराज खुराना जैसा भाई हो। तुम भी यह सौभाग्य हासिल कर सकती हो। उसको जीवन साथी के रूप में पाकर आंखों में चमक थी। बातें आशापूर्ण व उत्साहजनक थी। सिरनैला सिर्फ फेरी टेल में होती है जिन्हें कोई प्रिंस मिल जाता है। असल जीवन में सिर्फ एना होती हैं जिसे डायमंड का नहीं कांटों का ताज नसीब होता है, और न उनकी ज़िंदगी में कोई राजकुमार आता है। कोशिश तो करो, सब पॉसिबल हो जाएगा। उसने उसमें उत्साह का संचार करना चाहा, जिसमें आहाना ने अधिक दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। वह उदासीन ही रही। ये दोनों बात कर ही रही थी। वंशिका कब से उन्हें बातें करते देख रही थी, जो उसे अधिदेर सहन करना मुश्किल लगने लगा। स्टेज से अनाउंसमेंट करवा दी कि अनुकृति पति जय चावला के साथ डांस करेंगे। अनाउंसमेंट होते ही वह उठकर चली गई तो आहाना अकेली रह गई। वंशिका को कंफर्म करना था क्या कि ये आहाना है या नहीं। सिर्फ फ़ोन से यह बात कंफर्म हो सकती थी। उसके इशारे पर बेटर ने कोल्ड ड्रिंक की पूरी ट्रे उसके ड्रेस पर उड़ेल दी कि आहाना अपनी जगह पर उछल पड़ी। घबरा गई। कपड़े साफ करने की घबराहट में पर्स नीचे रख दिया। मौके की ताक में बैठी वंशिका ने उससे उसका पर्स ले लिया। छोटा सा हंगामा हो गया। लोग इकट्ठा हो गए। वह खुद को साफ करना चाहती थी। बेटा ने उसे वॉशरूम बताया। वह जाने को हुई कि इतने में अविराज आ गया। ये कैसे हो गया? आहाना ने रूहासे मुँह से उसकी तरफ देखा। मेरे रूम में जाओ, वहाँ के बाथरूम को यूज़ करो, तब तक मैं भी आता हूँ, उसने कहा तो आहाना सीढ़ियाँ चढ़ती उसके कमरे की तरफ जाने लगी। प्रांजल ने उसे जाते देख लिया। वह भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा कि वंशिका ने रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, अब देर नहीं हो रही। चला जाऊँगा, पर क्या तुम्हारा चैन भी ले गई क्या? क्या कह रही हो? उसने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। सीढ़ियों पर अविराज था जो ऊपर जा रहा था। ऊपर देखो। अविराज भी सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आने लगा, जिससे प्रांजल की बेचैनी बढ़ गई। पर अब वह यह सब देखने के कुछ अधिक नहीं कर पा रहा था। न वह वापस गया। आहाना चलती अविराज के कमरे के बाहर आई।
और दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। कदम कमरे में रखा, पर न जाने क्यों यह कमरा उसे अनजाना नहीं लगता। वे दोनों इसमें रात बिता चुके, पर कभी उस रात को लेकर उसके मन में गिल्ट फील नहीं होता। अविराज का सच उसके सामने है, फिर भी मन में नफरत क्यों नहीं पनप रही, उसे नहीं पता। कपड़े भी साफ करने आई थी, बाथरूम में आ गई, साफ कर बाहर आ गई। नज़र वहाँ टेबल पर रखे छोटे छोटे बेबी डॉल्स पर पड़ी। 2 बेबी बॉय, 1 गर्ल्स। होठों पर अनायास मुस्कान तैर गई। तीनों हाथ में उठा लिए। खुराना साहब को तो बच्चे पसंद नहीं, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये कब लाए पता नहीं। तभी दरवाजे पर आहट हुई। उसने उसको हाथ में छिपा लिया, कहीं कमरे में रखी चीज़ें छेड़ने के लिए गुस्सा न करें। तुम ठीक हो? वह एकदम उसके पीछे आकर धीमे से बोला। हाँ, उसने गर्दन हिलाई। ड्रेस गीला हो गया है, ड्रायर दूँ? उसने पूछा। नहीं, ड्रेस चेंज करना हो तो यहाँ तुम्हारा ड्रेस है कौन सा? आहाना ने आश्चर्य से पूछा। जब तुम यहाँ पहली बार आई थी वो ड्रेस यहीं छोड़ गई थी, वो संभाल कर रखा है क्या? सुनकर आश्चर्य हुआ। हाँ। उसने उसकी कमर पर दोनों हाथ रख गर्दन के पास चेहरा रख दिया। उसकी गर्म सांसें कानों के पास साफ महसूस हो रही थी कि उसने आंखें बंद होती महसूस हो रही थी। उसने हल्के से उसकी गर्दन पर चूम लिया कि पूरे शरीर में सनसनाहट दौड़ गई। क्या कर रहे हैं? उसने लड़खड़ाती सांसों को समेटते पूछा। नहीं कर सकता। लहजा हल्का था। नहीं, क्यों? उसने दोनों हाथों की अंगुलियों की पकड़ उसके पेट पर बना ली। अब टिपिकल लड़कियों की तरह मत कहना कि ये सब शादी के बाद। वह धीमे से फुसफुसाया। हाँ, फिजूल है, मैं नहीं मानूंगा। आज तुम यहीं रहो। उसने उसकी गर्दन पर लगातार चुम्बन जड़ दिए। वो कुछ नहीं कर पा रही थी।